Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again and today we are going to discuss 10 more important question with you guys. मैं हूँ आलिया मिश्रा और मैं आपके साथ 10 और important question discuss करने वाली हूँ हर रोज़ की तरह. So without wasting time, let's move on to the question that is on your screen. Number 1 question is on your screen. Who had set to serve the second term as Melbourne Cricket Club president? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से किन्हें चुना गया है एज द सेकेंड टर्म एज मेलबर्न क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट. किसे चुना गया है सेकेंड मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट की सीट के लिए. एंड द 4 ऑफ द ऑप्शंस आर नंबर 1 इज कुमार संकारा, नंबर 2 इज कपिल देव, नंबर 3 इज विराट कोहली एंड नंबर 4 इज MS धोनी. एंड द करेक्ट आंसर इज कुमार संकारा. कुमार संकारा को चुना गया है सेकेंड जो कि सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट मेलबर्न के क्रिकेट क्लब को. ठीक है, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि उन्हें कब चुना गया है तो 9 मई 2020. ओके, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डील किए हैं दैट उन्हें 9 मई 2020 को सिलेक्ट किया गया है इस पोस्ट के लिए. Let's move on to the question number 2, that is which state government has decided to provide free of cost bus services. आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें स्टेट्स के नाम रिटन हैं और आपको बताना है कि इन चारों ही स्टेट में से किस स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस प्रोवाइड करेंगे. एंड द ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र. एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए जो कि स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फंस गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड इशू कोविड-19. और इस लॉकडाउन की वजह से लोग कहीं अपने घर पे नहीं है, कई लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं जिन्हें अपने घर पहुंचना है. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिससे वो सभी लोग अपने घर आराम से पहुँच सकें. और हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये डिसीजन कब लिया गया है तो 11 मई 2020. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज महाराणा प्रताप्स द बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन May 9 इन द इंटायर नेशन. आपसे ये कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप जो हैं उनका बर्थडे हर साल 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. तो इस साल जो बीते 9 मई है उसमें उनका कितना बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है. यू हैव 4 ऑप्शन. नंबर 1 इज़ 289, नंबर 2 इज़ 326, नंबर 3 इज़ 480 एंड नंबर 4 इज़ 558. एंड द करेक्ट आंसर इज़ 480. अभी जो महाराणा प्रताप का बर्थडे है वो 480 सेलिब्रेट किया गया है जो कि 9 मई 2020 को सेलिब्रेट किया गया है. ऐसे तो उनका बर्थडे हम लोग हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही शूरवीर योद्धा थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए उनका बर्थडे हर साल 9 मई 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है. अगर हम उनकी जन्म की बात करें तो 9 मई 1940 को उनकी जन्म हुई थी. ओके, इज इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which government has decided to impose a 1-year ban on 11 brand of पान मसाला in this state? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो 1 ईयर बैन करेंगे 11 ब्रांड ऑफ पान मसाला अपने स्टेट में. एंड द 4 ऑफ द ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज़ झारखंड. झारखंड में उनके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो बैन करेंगे 11 ब्रांड ऑफ पान मसाला की. और ये जो है जो ऑर्डर वो पास हुआ है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जो वहाँ की फूड सेफ्टी कमिश्नर है उस स्टेट के, नितिन कुलकर्णी, उन्होंने इस लॉ को, इस ऑर्डर को पास किया है. और ये कब किया गया है तो 9 मई 2020 को. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज टाइगर पॉपुलेशन राइजेज टू द डैश इन द वेस्ट बंगाल्स सुंदरबन. राइट, इट्स सुंदरबन. येस, टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में कितना हुआ है. तो आपके पास 4 ऑप्शन है. नंबर 1 इज़ 200, नंबर 2 इज़ 96, नंबर 3 इज़ 59 एंड नंबर 4 इज़ 150. एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 96. 96 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि 96 इसलिए है क्योंकि लेटेस्ट जो एस्टीमेट बनाई गई है वेस्ट बंगाल की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो उससे ये पता चला है कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो 2019 से लेकर के 2020 में इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि पहले 88 था और नाउ उनका जो नंबर है वो 96 है. ओके, तो अभी आप ये कह सकते हो कि यस उनका पॉपुलेशन रेज हुआ है 88 टू 96 और फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2020. ओके,
Let's move on to the question number 6 that is on your screen. DAS and UN's postal agency have released a commemorative postage stamp on the 14th anniversary of the eradication of smallpox. आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि किन दोनों ने मिलकर रिलीज़ किया है पोस्ट 14th एनिवर्सरी ऑफ जो ये है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड UN ने मिलके इसे रिलीज़ किया है. और ये कब रिलीज़ हुआ है? तो 9th of May 2020. तो अगर आपसे कोई डेट भी पूछता है, यू हैव टू आंसर दैट 9th of May 2020 को ये रिलीज़ किया गया है. Let's move on to the question number 7 that is on your screen. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India under the Ministry of Tribal Affairs signed a memorandum of understanding with. तो आपको बताना है कि किसके साथ इन्होंने ये साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का. तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. क्योंकि 9th में अगर मैं इसके बारे में एक छोटी सी आपके साथ रिव्यू शेयर करूं कि ये क्या है, तो ऑन 9th में 2020 ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड आर्ट ऑफ लिविंग हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलैबोरेट इन प्रोग्राम ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोमोटिंग ट्राइबल इंटरप्राइजेस. तो आपको समझ में आया कि उन्होंने 9th of May 2020 को ये साइन किया है ताकि वो प्रमोट कर सके ट्राइबल इंटरप्राइजेस को. तो किन दोनों ने मिलकर किया है? तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर साइन किया है ताकि वो जो उनका ट्राइबल इंटरप्राइजेस है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें. और वो कब किया गया है? तो 9th of May 2020. It's time for the question number 8 that which of the following law in India provide protection of victims of chemical disasters? The number 1 is Bhopal gas leak. Number 2 is the Public Liability Insurance Act 1991. Number 3rd is National Green Tribunal. And the both of ये जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, इसलिए द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. क्योंकि 8th of May 2020 को एक गैस लीक हुई थी जो कि LG पॉलिमर्स के नाम से जो थी, वो विशाखापट्टनम में, ये आंध्र प्रदेश का जो जगह था विशाखापट्टनम, वहाँ पे जो है ये गैस फटी थी जिसकी वजह से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी. तो इस वजह से ये जो भी इस टाइप के डिज़ास्टर्स हैं तो जो भी लॉ हैं उनको जो प्रोवाइड करने के लिए विक्टिम्स के लिए कि अगर ऐसा कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उन्हें उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए ये स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं. तो यस, इस सिचुएशन में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. यहाँ पे हिंदी में भी है तो आप इसको रीड कर सकते हो. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कानून रासायनिक आपदाओं के शिकारी लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है? पहला है भोपाल गैस रिसाव अधिनियम 1858 दैट इज 1985. द सेकेंड वन इज़ सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम. और तीसरा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. एंड आपको अभी मैंने बताया कि ये तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 9. South Korea company Samsung has partnered with the company to soon launch a debit card in the name of Samsung Pay. तो किसके साथ उन्होंने किया है? तो उन्होंने जो है वो सोफी के साथ किया है. सोफी के साथ साउथ कोरिया ने कंपनी ने, सैमसंग का जो पार्टनर है, उन्होंने अगर हम बात करें कि किसके साथ किया है तो ये सोफी के साथ उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है. उनके साथ मिलके ये जो है डेबिट कार्ड जिसका नाम होगा सैमसंग पे जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 दैट हरिशंकर वासुदेवन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? यू हैव 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन. द नंबर 1 इज़ राइटर, नंबर 2 इज़ पोएट, नंबर 3 इज़ पेंटर, नंबर 4 इज़ हिस्टोरियन. एंड द करेक्ट आंसर इज़ हिस्टोरियन. हिस्टोरियन जो वो हिस्टोरियन थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है जो कि 10th of May 2020 को हुआ है. और ये किस वजह से हुआ है? तो वर्ल्ड वाइड इशू दैट इज़ कोविड-19, जिसको सबको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनका निधन जो है वो 10 मई 2020 को हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 68 ईयर्स ओल्ड थी। तो ओके, ये रहा 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिया है। कल इस वक्त मैं आपके साथ 10 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। एंड हाँ, अगर आपको मैंने जो भी 10 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं इनमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अब तक KV क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड तब तक के लिए थैंक यू। मिलती हूँ कल इसी वक्त आपके साथ 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।